अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार का अभिनंदन करती हूँ तथा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको तथा आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ और संपन्न रखे। साईं के सच्चे अनुभव साईं भक्तों के साथ में मैं आज बाबा द्वारा दिए गए बहुत पुराने अनुभवों को शेयर करने जा रही हूँ। और इसके माध्यम से बाबा ने अपने बच्चों को ये संदेश दिया है कि वह अपने प्रत्येक बच्चे को बहुत बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो उनके 11 वचनों में एक वचन है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगोगे नहीं है दूर। तुम मेरे पास आओ, मुझसे सहायता मांगो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम मांगोगे। किंतु जब उनका कोई भक्त अचानक विपत्ति में फंस जाता है, विपत्ति कैसी भी हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या कोई और, तब वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं और ना ये इंतज़ार करते हैं कि वो मेरे पास आए। वो अविलंब उसके पास पहुंच जाते हैं और उसकी जो भी विपत्ति होगी किसी भी रूप में जाकर उससे उबार लेते हैं। ये हमारे बाबा की विशेषता है और आज का अनुभव इसी भाव पे आधारित है। अनुभव 1996 का है। 94 में मैं बाबा के आशीर्वाद से और उन्हीं के द्वारा दिए गए समय पर अपने घर आ गई थी और कुछ संयोग ऐसा बना कि 2 साल के अंदर मुझे एक कार भी खरीदनी पड़ी और 2 बच्चे मेरे CMS में पढ़ रहे थे। तो आर्थिक दबाव इतना ज़्यादा बन गया था कि कह नहीं सकते हैं, महीना चलना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में अपने लिए कोई मेड रखना मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं था। मैं सारे काम स्वयं करती थी। सुबह 5 बजे उठ जाती थी और 6 बजे तक सब टिफ़िन बना के तैयार कर लेती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कानपुर डेली अप डाउन करते थे और वो सुबह 6 बजे चले जाते थे और 7 बजे बच्चों की बस आ जाती थी और फिर वो 7 बजे बच्चे चले जाते थे। फिर मुझे जो समय मिलता था उसमें मैं पूरा किचन का काम जल्दी जल्दी समेट लेती थी और 9 बजे से 10 साढ़े 10 तक मैं पूजा पे बैठ जाती थी, जिसमें थोड़ी देर पूजा करती थी और उसके बाद साईं माँ द्वारा दी हुई पुस्तकों का अध्ययन करती थी। लगभग साढ़े 10 बजे मैं खाली हो जाती थी और उसके बाद मैं आराम करती थी करीब 2 घंटे, जिसमें 1 घंटा 1 आध घंटा सो लेती थी और करीब 12:30 1 बजे उठती थी, क्योंकि 2 बजे मेरे बच्चे आ जाते थे। तो 1 बजे मैं दाल चावल चढ़ा देती थी। जब तक बच्चे आते थे खाना तैयार रहता था, बच्चे खाना खाते थे। उसके बाद 1-2 घंटे आराम के बाद 4 से 6 बच्चों का होमवर्क देखती थी और 6 से लेकर बाकी रात तक हम अपने काम में लग जाते थे। इसके अभ्यस्त हो गए थे, अब मुझे कोई कष्ट नहीं होता था इसमें। तो कहने का मतलब ये कि बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह मेरी ज़िंदगी चल रही थी, जो इधर उधर होना नामुमकिन है। तो एक दिन की बात है, 10:30 बजे मैं पूजा करके उठी। वैसे ही मेरे कुछ गेस्ट आ गए, तो मैंने चाय पानी बनाया, उनसे बात करते रहे। उसके बाद बातों बातों में समय कब कट गया पता नहीं चला। 1 बजे सबका खाना चढ़ाया, 2 बजे बच्चे आए, सबने मिलकर खाना खाया। और उस दिन मैं बिल्कुल ना तो लेट पाई और ना तो पढ़ा पाई, क्योंकि वो लोग बैठे रहे। उसके बाद भी करीब 4:30-5 बजे वो लोग गए। तो अब उनके जाने के बाद जब मैं घर लौट के आई वापस, तो ऐसा लगा मानो मेरे बुखार चढ़ गया हो, मेरे चक्कर आ रहे थे, हम चल नहीं पा रहे थे, बहुत वीकनेस लग रही थी और हाथ पैर कांप रहे थे। जब किचन में गई, देखा बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। बस मेरे मुँह से इतना खाली निकला, बाबा आज ये कैसे होगा, बस इतना कहना था। शायद बाबा ने अर्जी सुन ली मेरी। उसके बाद मैं बर्तन मांजने लगी। अभी थोड़े से बर्तन धुले होंगे, अचानक से मेरे किचन में एकदम नैसर्गिक खुशबू, इतनी बढ़िया, मतलब इतनी मनमोहक और इतनी अच्छी सुगंध थी कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। जिसने बाबा की सुगंध की अनुभूति की होगी, केवल वही जान सकता।
ऐसा लगा मानो गुलाब बारी में खड़े हैं, और वहाँ से खूब ताज़े ताज़े गुलाबों की महक, उनमें कुछ और खूबसूरत खुशबू वाले फूलों की महक बिल्कुल मिली जुली। अब अचानक मेरा दिमाग फिर गया, मैं सोचा मैंने अगरबत्ती अभी जलाई नहीं, अभी कुछ नहीं किया, ये सुगंध कहाँ से आ गई इतनी तेज़। और मैं दौड़ी दौड़ी सारे कमरों में गई, कहीं बच्चों ने कोई परफ्यूम की शीशी तो नहीं गिरा दी है, कहीं कुछ और तो नहीं गिरा है। अब हम यही सोच रहे थे, और सोचते सोचते सारे कमरों में चले गए, कहीं कुछ नहीं था, ना कोई इत्र कहीं पड़ा था, ना कोई परफ्यूम कहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद मैं सीधे पूजा घर में गई, हालांकि मुझे पता था मैंने अगरबत्ती नहीं जलाई है, पर फिर भी अपने मन को तसल्ली देने के लिए वहाँ गई। वहाँ से वापस कहीं कुछ नहीं दिखा, तो मैं वापस आ रही थी, और धीरे धीरे मैं फिर किचन में आ गई। और जब मैं किचन में आ गई, बर्तन तो सुगंध थोड़ी हल्की, जैसे एक झोंका आया हो और चला गया हो, किंतु परिवर्तन मेरे शरीर में बहुत बड़ा हुआ। मेरी सारी थकान चली गई, चक्कर आने चले गए, और अपने को जैसे सो के उठते थे तो बहुत अच्छा फील करते थे, बिल्कुल वैसा ही फील करने लगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आज सारा दिन हम बैठे रहें या काम करते रहें। तो ये बाबा की कृपा थी। तो हमने सोचा मेरा ध्यान बट गया है इधर उधर, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। खैर हम फिर बर्तन धुलने लग गए और बाबा के भजन गाने लगे। वैसे 5-7 मिनट भी नहीं बीता होगा कि अचानक मुझे साईं माँ द्वारा दी हुई पुस्तक का एक अध्याय याद आ गया, जिसमें बाबा ने अपने सर्वव्यापक रूप का वर्णन किया था। उन्होंने कहा था, मैं पूरे ब्रह्मांड में समाया हूँ, चर में, अचर में, नर में, पशुओं में, पक्षियों में, यहाँ प्रकृति के कण कण में, फूलों में, उसकी बूंदों में, यहाँ तक कि फलों में, फूलों में, और फूलों की सुगंध में भी मेरा निवास है। मुझे कब तुम किस रूप में पाओगे ये मैं स्वयं नहीं कह सकता हूँ। अब इतना याद आते ही मेरा जी एकदम से बाबा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्यार से एकदम भर गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, सच में बाबा आप बहुत लीलाधारी हो, आप कब किस रूप में प्रकट हो जाते हो कोई नहीं जान सकता है। आपके इतने रूप हैं और कब किस रूप में आ गए सामने, तो हम अज्ञानी लोग ये कैसे जान सकते हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं जान सकते, पर हम जाने न जाने पर हमको एहसास दिलाए रहिएगा कि हम साथ हैं, जैसे अभी दिलाया, एहसास दिलाए रहिएगा। और उसके बाद मैं बस उन्हीं का ध्यान करती रही, और उस समय मैं अकेली थी। आज मेरा परिवार है, मेरा साईं परिवार है। तो अब मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगी कि इस सच्ची घटना को सुनकर आप सब मेरे साथ दया के सिंधु, करुणा के सागर, कलयुग के अवतार श्री साईनाथ महाराज के मेरे संग श्रद्धा और विश्वास के साथ जय बोलिए, तथा आप भी प्रार्थना कीजिए कि बाबा आपके हज़ारों रूप हैं, आप मेरे साथ किसी भी रूप में आइए रहिए, मुझे एहसास हो न हो, पर हमेशा मेरी रक्षा करिएगा। ऐसा करते आए हैं, और उनकी लीला देखिए कि आज 25 साल पहले की घटना को दोहराते हुए मेरी आंखों से उसी तरह आंसू बह रहे हैं जैसे उस समय बह रहे थे। और अंत में मैं बाबा के द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप सबको 2 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात ये कि बाबा को कैसे पाएं, ये बाबा कैसे मिलेंगे, और दूसरी बात ये कि बाबा की पूजा हम कैसे करें। तो पहली बात के लिए तो मैं बाबा के ही शब्दों में जवाब दूंगी। बाबा कहते हैं कि मैं किसी कर्म कांड में नहीं हूँ, मैं किसी यौगिक क्रियाओं में नहीं हूँ, मैं तंत्र में नहीं हूँ, मंत्र में नहीं हूँ, उपायों में नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। मैं तो उन भक्तों के हृदय में हूँ जिनके अंदर दया है, करुणा है, मेरे ऊपर अटूट विश्वास है, जो अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के दुख को समझते हैं, उनकी सहायता करते हैं। वृद्धों की, असहायों की, अनाथ बच्चों की जो सेवा करते हैं, जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं बिना किसी स्वार्थ के। मैं हमेशा उनके हृदय में ही नहीं, उनके घरों में, उनके संग हमेशा रहता हूँ। और जब भी किसी तरह की उनकी ज़रूरत पड़ती है, मैं साक्षात प्रकट हो जाता हूँ। और दूसरी बात,
वो कैसे मिले? हाँ, तो वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप मेरे बताए रास्ते पर चल रहे हो, तो आप मुझे नहीं ढूंढेंगे, मैं स्वयं आपको ढूंढ लूँगा, ये मेरा वादा है। और दूसरी बात ये कि वो उनकी पूजा कैसे करें। तो बाबा कहते हैं, अगर आप सब मुझे सिंहासन पर बैठाकर भगवान मानकर मेरी पूजा करते हो, अब फूल चढ़ाऊँ, अक्षत चढ़ाऊँ, ये चढ़ाऊँ, अगरबत्ती करूँ, पहले क्या करूँ, कहीं बाबा ना नाराज़ हो जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने मुझे बीच में जंजीरों से जकड़ के अपने से अलग कर दिया है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मित्रवत मेरी पूजा न करो, मेरे संग रहो, मुझसे शिकायतें करो, मेरे संग बातें करो। मैं कभी क्रोधित नहीं होता हूँ, मैं हमेशा अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। तुम रूठो, मैं मनाऊँगा, तुम समस्या रखोगे, मैं समाधान करूँगा और हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ, वो बात अलग है, अगर कभी भी तुम अकेले महसूस करो, ऐसा लगे कि अब चारों ओर अंधकार है, कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही है, तो तुम मुझे माता पिता के रूप में पुकार सकते हो, स्वामी के रूप में पुकार सकते हो। और अगर तुम मुझे पुकारोगे दिल से, मैं अविलंब प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें अपनी बाहों में भर लूँगा। मैं हर समय अपने भक्तों से बस एक ही वादा करता हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी दूरी नहीं। अब बाबा की ये बात जानकर मुझे ऐसा लगता है कि बाबा सूरदास की भक्ति ही पसंद करते हैं। जैसे सूरदास हमेशा अपने आराध्य को मित्र के रूप में ही माने, वो उनसे बराबर लड़ते थे और यही कहते थे, आज मैं एक एक शिकायत को दूर करके रहूँगा, या तुम्हारी जीत होगी या मेरी जीत होगी। कह तुम ही कह हम ही माधो, अपने भरोसे लरियों। और जब वो कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको जीवन में कोई और नहीं दिखाई पड़ता है, अपने को अनाथ महसूस करते हैं, तो वही मित्र वत जिसको आराध्य को मानते हैं, उन्हें स्वामी मानने लगते हैं और उनसे कहते हैं, तुम तजी और कौन पे जाऊं, ऐसो को दाता है समर्थ, जाके दे अघाऊं। तो मेरे बाबा ने भी यही कहा है अपने शब्दों में कि तुम मुझे मित्र के समान मानो, और अगर तुमको मेरी ज़रूरत है तो तुम मुझे माता पिता स्वामी किसी भी रूप में पुकार लो। तो आज हम सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा को मित्रवत ही मानेंगे और जब कभी ज़रूरत पड़ी उनको याद कर लेंगे और वो हमेशा हमेशा सहायता के लिए आएंगे। ये मेरे आज का नहीं अनुभव, मेरा 50 साल पुराना अनुभव। अब तो बस यही है कि हर समय लगता है कि वो हाथ पकड़े खड़े हैं और कह रहे हैं, मेरे बच्चों को समझाओ कि मैं उनके साथ हूँ, कभी भटके ना कहीं। बस तो आज का अनुभव यही है। अगले अनुभव में फिर आपके सामने एक रोचक अनुभव के साथ आएंगे। तब तक आपकी तथा आपके परिवार की मंगल कामना करते हुए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। ओम साई राम। सतगुरु साईनाथाय नमः।